Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़हत सना. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23rd of October के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. These are some of the important keywords जिनके बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं. जैसे कि हम बात करेंगे यार्ड्स मिसाइल की, फिर बात करेंगे सागर कवच एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है और कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की लोकेशन चेकआउट करेंगे. सोलिगर ट्राइब के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि ये ट्राइब कहाँ पे रहती है. मूनलाइट ल्यूनर कम्युनिकेशंस, फिर फर्दर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हम कब मनाते हैं. फ्री डायलिसिस किस स्टेट ने फ्री कर दिया है. WR चेस मास्टर्स कप टाइटल किसने जीता है. ठीक है, तो ये पूरा क्रक्स रहेगा हमारे आज के सेशन का. आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. यार्ड्स मिसाइल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. यार्ड्स मिसाइल जो समाचारों में थी किस देश द्वारा विकसित की गई है. करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, रशिया. रशिया असल में टेस्ट कर रहा है यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कॉम्बैट रेडीनेस को. कहाँ पे? मॉस्को के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में. ठीक है, तो यार्ड्स RS-24 की बात करें तो ये एक रशिया की मोबाइल न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ऑपरेशनल है सिंस 2010. ओके, तो आप इसको माउंट कर सकते हैं ट्रक्स के ऊपर और इसके अलावा आप इसको सिलोज में भी डिप्लॉय कर सकते हैं. इस मिसाइल की फीचर्स देखें अगर हम तो 22.5 मीटर्स लॉन्ग है. इसके अलावा 2 मीटर्स डायमीटर में है. इसका वेट है 49,000 kgs के अराउंड. इसकी रेंज है 2000 से लेके 10,500 किलोमीटर्स तक की और ये यूज़ करता है इनर्शियल एज वेल एज ग्लोनास गाइडेंस सिस्टम को. ठीक है, तो ये मिसाइल कैरी कर सकता है अप टू 10 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स को और इसमें जितने भी ऐसे री एंट्री व्हीकल्स होंगे उनका वॉरहेड कितना होना चाहिए. 300 किलोटन का थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड वो कैरी कर सकते हैं और इनको आप डिप्लॉय कर सकते हैं टू इवेड द मिसाइल डिफेंस सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार्ड्स मिसाइल जो आजकल चर्चे में है इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है. आंसर है बी ऑप्शन, रशिया. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉरहेड्स यार्ड्स RS-24 कितने कैरी कर सकता है. तो ये मैक्सिमम 10 तरह के वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है. ठीक है, और कौन से साल में इसको ऑपरेशनल बनाया गया था तो 2010 में. एक और खास बात याद रखिएगा कि यार्ड्स मिसाइल किस तरह की मिसाइल है. ये ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. ओके, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं. ऐसी कंट्रीज देखेंगे जो पिछले दिनों चर्चे में थी. Which country recently used an anaconda strategy against the country Taiwan? ताइवान के अगेंस्ट anaconda strategy को यूज किया है चाइना कंट्री ने. Recently, which country has been elected as the first vice chair of the Food and Agriculture Organization's Commitment on Fisheries Subcommittee on Fisheries Management? इसके लिए कौन सी कंट्री इलेक्ट हुई है? This is the country India. Recently, which country decided to repeal the world's first law banning tobacco sales for future generation? ये कंट्री थी न्यूजीलैंड. Which three countries recently announced their withdrawal from the Economic Community of West African State? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले दिनों 3 कंट्रीज ने इससे बैक ऑफ किया था. ये 3 कंट्रीज हैं बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर. द टर्म स्टेडफास्ट नून इज रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ये टर्म रिलेटेड है नाटो के साथ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में और नाटो को ज्वाइन करने वाली लेटेस्ट कंट्री है स्वीडन जो कि 32nd नंबर की नेशन है. ठीक है, और 31st कंट्री नाटो को ज्वाइन करने वाली थी फिनलैंड. पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट समटाइम सीन इन द न्यूज इज बाई नेशनल हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट इन बिटवीन विच 2 कंट्रीज? ये प्रोजेक्ट है इन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. बार्बेटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये बेल्ट है साउथ अफ्रीका में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ था नई दिल्ली में और किसने किया था तो NHRC ने. NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. इन्होंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया. साथ ही एक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई ऑन द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स फॉर इट्स 31st फाउंडेशन डे. और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स विज्ञान भवन नई दिल्ली में ही कंडक्ट होते रहते हैं. ठीक है, NHRC की यहाँ पे बात करें तो उसको स्टैब्लिश किया गया था 1993 में
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनकर इस दौरान चीफ गेस्ट रहे। इन्होंने यहाँ पे बताया कि इंडिया का जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है वो अनमैच्ड है, स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए, मार्जिनलाइज्ड सेक्टर के लिए और वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। तो जो ग्रोइंग एजिंग पॉपुलेशन है उसमें दोनों ही तरीके की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस सामने आते हैं, और कमीशन बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स लेता है जिसने कि वो एल्डरली के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पे एक कोर ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश की गई और साथ ही गाइडलाइंस को कुछ जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा, राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स के लिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, एनएचआरसी के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि एनएचआरसी को कब स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में, 1993 में, और चेयरपर्सन एनएचआरसी के जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो ये पावर इंडियन प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन। Recently, where was the 23rd session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues held? ये सेशन कंडक्ट किया गया था न्यूयॉर्क में। Where was the first council meeting of the Global Biodiversity Framework Fund held? इसकी मीटिंग हुई थी पहले यूएस में। Where was the 28th meeting of the Financial Stability and Development Council held? ये मीटिंग कंडक्ट हुई थी नई दिल्ली में। Which city is the venue of Mindfulness India Summit? Mindfulness India Summit के लिए वेन्यू है मुंबई। Which organization recently hosted the 12th edition of Plenary Assembly of the Global Soil Partnership? Answer is FAO, Food and Agriculture Organization. Recently, where was the 10th meeting of the Memory of the World Committee for Asia and the Pacific held? ये मीटिंग हुई थी उलन बातर में, जो कि है मंगोलिया कंट्री में। Recently, where was the India European Union Regional Conference held? अगस्त मंथ का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Recently, where was the सागर कवच एक्सरसाइज हेल्ड? हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गुजरात और दमन एंड दीव के आइलैंड्स पे। किसने कंडक्ट किया है ये भी याद रखिएगा, तो आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सागर कवच एक्सरसाइज कौन सी बॉडी ऑर्गेनाइज करती है, आइदर इट इज इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स, और कोई भी ऑप्शन आपसे ऐसे इंडियन आर्मी करके दे सकते हैं, लेकिन आपको आंसर याद रखना है, इट इज द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है इस कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज को, जिसका नाम है सागर कवच। कहाँ पे? 2 जगहों पे, गुजरात और दमन एंड दीव में। ये सेकेंड एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जिसको कि कोऑर्डिनेट किया था कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर्स ने इन गांधीनगर। और इस एक्सरसाइज का पर्पस यहाँ पे क्या था? मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी को इन्हांस करना, साथ ही जो भी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको वैलिडेट करना। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जैसे कि इंडियन नेवी, स्टेट पुलिस हो गई, मरीन पुलिस, बीएसएफ, एनएसजी, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड वगैरह। और की एसेट्स में क्या क्या था, जैसे कि शिप्स और बोट्स हो गई फ्रॉम द कोस्ट गार्ड एंड नेवी। एरियल सर्विलांस भी मौजूद था फ्रॉम एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन। ऑपरेशनल सिनेरियोज सिमुलेट किए गए टू टेस्ट द कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिवनेस, कि किस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी मेंटेन होती है। ठीक है, तो बस वेन्यू याद रखिएगा कि सागर कवच एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, तो गुजरात और दमन एंड दीव में। किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। द फर्स्ट वन इज Recently, which institute has launched the India's largest drone pilot organization? इंडिया की लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया था आईआईटी गुवाहाटी ने। What kind of vessel is ICGS सुजय? ये किस तरह की वेसल है? ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, यानी कि OPV है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम was launched by which ministry? ये स्कीम वर्क करती है अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अनरीडेबल है ड्यू टू सम कोडिंग प्रॉब्लम। Exercise Eastern Bridge 7 recently seen in the news is a joint military exercise in between India and which other country? Exercise Eastern Bridge इंडिया और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है। Which organization has recently unveiled the prototype of India's indigenous light tank Zorawar? जोरावर को अनवील किया था DRDO ने। Exercise Tiger Triumph is conducted in between which two countries? Tiger Triumph होती है in between India and USA. Okay. Question number 4 is रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसकी लोकेशन है सी ऑप्शन, राजस्थान। न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे 9 साल की एक टिग्रेस का कार्कस मिला है इसी टाइगर रिजर्व में, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। और ये रिजर्व जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, और ये कवर करता है एक एरिया ऑफ लगभग 1501 स्क्वायर किलोमीटर्स, जिसमें कि कोर एरिया है 481 स्क्वायर किलोमीटर्स का, और इसमें बफर एरिया मौजूद है 1019 स्क्वायर किलोमीटर्स का। इस याद रखने वाली बात क्या है कि ये रणथंभौर को मुकुंदरा हिल्स के साथ
कनेक्ट करता है। और रामगढ़ विषधारी को डेजिग्नेट किया गया था एज अ टाइगर रिजर्व 2022 में। और मेज रिवर के बारे में याद रखिएगा कि ये ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की, ये इस टाइगर रिजर्व से फ्लो होती है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में कौन सी एक रिवर है जो फ्लो होती है, सो दैट इज द मेज रिवर। और मेज रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो चांबल रिवर की। ठीक है, इस वेजिटेशन में यहाँ पे अगर वेजिटेशन की बात करें तो आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ पे डोमिनेंट फ्लोरा है जैसे कि धोक और कायर के ट्रीज हो गए। ये इस रिजर्व में ज़्यादातर आपको लेपर्ड्स मिलेंगे, स्लॉथ बियर्स, जंगल कैट्स और भी इस तरह की वाइल्ड लाइफ मौजूद है। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, आंसर है सी ऑप्शन, राजस्थान। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर्स। सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उड़ीसा में। रिसेंटली 2 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ एम्फीबियंस, ये दोनों नाम लिखे हुए हैं, वर फाउंड इन विच टाइगर रिजर्व। ये आपको मिले थे मुडुमलाई टाइगर रिजर्व से। एग्जाम में ज़्यादातर इस तरह के स्पेशीज वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि मुडुमलाई टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आ गया तो आपसे इसकी लोकेशन जरूर पूछी जा सकती है। ठीक है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। What is the unique characteristic of Criollo cattle breed recently seen in the news? इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग ये बहुत इजिली अडेप्टेबल होता है। राधापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है एमपी में, मध्य प्रदेश। ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। वाटर ग्लोबा टायरेंसिस एंड ग्लोबा जेनेकी रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये क्या है, ये न्यू स्पेशीज है प्लांट के फ्रॉम द जिंजर फैमिली। व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ आइबेरियन लिंक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई एनिमल न्यूज में आ रहा है तो उसका आईयूसीएन स्टेटस जरूर याद रख लिया करिए, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो जो आइबेरियन लिंक्स हैं ये ज़्यादातर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। ओके, यहाँ पे रामगढ़ विषधारी के रिगार्डिंग और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सिग्निफिकेंस है मेज रिवर का इन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व्स इकोसिस्टम। तो मेज रिवर की फीचर क्या है, इट मेंटेन्स अ वाटर सोर्स एंड सपोर्ट्स द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गवर्निंग बॉडी है जो ओवरसी करती है इस टाइगर रिजर्व को। इट इज द एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, द सोलिगा ट्राइब प्राइमरीली रिसाइड्स इन विच स्टेट्स। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में निवास करती है। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत मेजर चैलेंज है सोलिगा ट्राइब के लोगों के लिए इन कर्नाटका स्टेट। स्पेशली सोलिगा इंडिजिनस फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका में आपको मिलते हैं और इनको आप चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका बहुत डीप कनेक्शन है विद नेचर। ठीक है, ये ज़्यादातर रहते हैं नियर द बिलीगिरी रांगाना हिल्स और माले महादेश्वरा हिल्स के पास। सोलिगाज फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी हैं इन अ टाइगर रिजर्व जिनको कि फॉरेस्ट राइट्स मिले थे लीगल तौर पे और 2011 के सेंसस के मुताबिक इनकी पॉपुलेशन फिलहाल 33,871 है कर्नाटका में और 5,965 है तमिलनाडु में, यानी कि ज़्यादातर इनकी जो जाति है वो कर्नाटका में मिलती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बोलते हैं जिसका नाम है शोलागा। ओके, शोलागा ज़्यादातर ये बोलते हैं लेकिन इसके अलावा ये कन्नाडा और तमिल का भी यूज़ करते हैं। और इनकी जो इकोनॉमी है वो टोटली रिलाई करती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन के ऊपर और फोरेजिंग के ऊपर, जहाँ पे हनी इनका की फूड सोर्स है। ठीक है, तो सोलिगा ट्राइब प्राइमरीली कहाँ पे रहती है, तो तमिलनाडु और कर्नाटका में। इसमें से भी अगर हम मेजोरिटी देखेंगे तो कर्नाटका स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, अगली स्लाइड में आइए हम आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, कुतुब शाही टूम कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच सिटी। ये कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा हैदराबाद में। Recently, where was the 10th edition of Annual World Free Zones Organization Congress organized? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में। Recently, a team of archaeologists discovered a unique Iron Age megalithic site in which Indian state? ये डिस्कवर हुआ है तेलंगाना से। कलमकारी आर्ट फॉर्म इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन विच इंडियन स्टेट। ये फॉर्म प्रैक्टिस होती है आंध्र प्रदेश में। सिंधु दुर्ग फोर्ट इज एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। तो ये फोर्ट रिलेटेड है छत्रपति शिवाजी महाराज जी से। तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये ऑल्दो अगस्त का क्वेश्चन है लेकिन आप जानते हैं कि अक्टूबर में भी ये टेम्पल काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। आंसर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, न्यूज में क्यों आया था, बिकॉज ऑफ तिरुपति लड्डूज। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड। इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया था हैदराबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द मूनलाइट ल्यूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज प्रोग्राम? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट ल्यूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम को शुरू किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है इस मूनलाइट ल्यूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज प्रोग्राम को। पर्पस यहाँ पे क्या रहेगा इसका? लगभग 400 प्लान ल्यूनार मिशंस को सपोर्ट करना स्पेस एजेंसीज के द्वारा एंड प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो लॉन्च किए जाएंगे इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। मूनलाइट प्रोग्राम बेसिकली डिप्लॉय करेगा एक कॉन्स्टलेशन जिसमें कि 5 ल्यूनार सैटेलाइट्स मौजूद होंगे और ये सैटेलाइट्स एक्यूरेट ऑटोनॉमस लैंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, हाई स्पीड कम्युनिकेशन देते हैं और सरफेस मोबिलिटी प्रोवाइड करेंगे ऑन द मून। सैटेलाइट्स इनेबल करेंगे डेटा ट्रांसफर को फॉर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 लाख किलोमीटर्स इन बिटवीन अर्थ एंड द मून। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे मूनलाइट ल्यूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज प्रोग्राम को। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और कौन से साल तक ये LCNS का प्लान है टू सपोर्ट ओवर 400 ल्यूनार मिशन? सो दिस इज द ईयर 2040। ठीक है, कितने सैटेलाइट्स हैं इन द मूनलाइट कॉन्स्टलेशन? सो दीज आर 5। ओके, अगली स्लाइड में हम देखते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज FNCAS9 रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या चीज़ है? पिछले दिनों चर्चे में था, ये एक जीन एडिटिंग टूल है। व्हाट इज कर्मन लाइन रिसेंटली सीन इन द न्यूज? कर्मन लाइन बेसिकली बाउंड्री है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से डिवाइड करती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, व्हाट इज कर्मन लाइन। Which institute recently designed a new image correction algorithm that significantly enhances the study of ultra cold atoms? ये है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। Claude 3.5 Sonnet, which is an artificial intelligence model recently seen in the news, is developed by which company? तो Claude 3.5 Sonnet को डेवलप किया था Anthropic कंपनी ने। What are dragon drones recently highlighted in the Russia-Ukraine war? Dragon drones एक थर्माइट आर्म ड्रोन्स होते हैं। What is the name of India's new scheme to promote local manufacturing of electric vehicle components in India? इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इंडिया में नई स्कीम लॉन्च की गई है, इसका नाम है PM E-Drive। What is late blight disease which recently affected the potato crop in across the country? Late blight disease एक तरह की फंगल डिजीज है। ठीक है, पिछले दिनों इसने पोटैटो क्रॉप को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 हियर इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे? किस दिन को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, 20th of October। ठीक है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हम 20th of October को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खास बात क्या है कि हर 5 साल में एक बार ये दिन सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने इस दिन को क्रिएट किया था टू रेज अवेयरनेस कि क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। फाइन, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस इवेंट को स्टैब्लिश किया और इसका पहला सेलिब्रेशन हमने किया था 2010 में। इस दिन हम एम्फेसाइज करते हैं कि एक्यूरेट और टाइमली डेटा की क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन टैकलिंग द ग्लोबल चैलेंजेस और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? इट इज बी ऑप्शन, 20th of October। ओके, अगली स्लाइड में हम आइए डेज एंड थीम्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वन हियर इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 2024? इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के लिए थीम थी टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। कब बनाते हैं इसको? 25th of April को। रिसेंटली वेयर वॉज द नदी उत्सव 2024 इनॉग्रेटेड? ये सेलिब्रेशन हुआ था नई दिल्ली में। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री होस्टेड द इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024? इस इवेंट को होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। व्हाट इज सुफलाम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सुफलाम क्या चीज़ है? ये एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव है फॉर फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स। Ministry of Health and Family Welfare recently inaugurated the Climate and Health Solutions India Conclave along with which organization? इसको इनॉग्रेट किया गया along with ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? फिलीपींस कंट्री में। Which day is observed as International Day for Disaster Risk Reduction annually? This is 13th of October. Which Indian state recently inaugurated the धामी Against Drugs campaign? इसको इनॉग्रेट किया था उत्तराखंड की सरकार ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है Which state government has announced free dialysis for chronic kidney patients in the government hospital? किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा की है? ये इनिशिएटिव है हरियाणा स्टेट का।
हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फ्री डायलिसिस सर्विस दी जाएंगी सभी क्रोनिक किडनी पेशेंट्स को इन ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जैसे कि हम जानते हैं कि डायलिसिस की कॉस्ट बहुत हाई होती है और जो भी इसके पेशेंट हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ऐसा किया है। तो इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है कि जो भी पेशेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होता है उसको रिड्यूस किया जाए और जो भी किडनी पेशेंट्स हैं वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ सेव कर सकें ऑन डायलिसिस। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट इन एक्सपेंसेस को कवर करेगी और ये इनके कमिटमेंट को दर्शाता है कि किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को और अपने स्टेट में हेल्थ केयर को इम्प्रूव या इन्हांस करने की कोशिश में लगे हैं। ठीक है, तो हरियाणा सरकार का ये इनिशिएटिव है जिसमें कि ये फ्री डायलिसिस दे रहे हैं फॉर ऑल द क्रोनिक किडनी पेशेंट्स इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को, इनको रिवाइज करते हैं। वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, ये स्कीम रिलेटेड है यूपी के साथ। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसको आप अपार पोर्टल के नाम से जानते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद विच इनिशिएटिव, अपार पोर्टल रिलेटेड है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के साथ। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम वॉज लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया गया अंडर ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। परिवार पहचान पत्र एंड मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम्स आर एसोसिएटेड विद विच स्टेट, ये दोनों स्कीम्स रिलेटेड हैं हरियाणा से। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम, ये स्कीम है महाराष्ट्र की। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ घर पोर्टल, रिसेंटली सीड इन द न्यूज, घर पोर्टल का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बच्चे हैं उनके रेस्टोरेशन और रिपैट्रिएशन को डिजिटली ट्रैक किया जा सके या फिर मॉनिटर किया जा सके। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सामर्थ स्कीम, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, सामर्थ का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी MSMEs इंडस्ट्री है हमारी उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाए फाइनेंशियली और इमोशनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विजय रहाटकर, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और ये जो अपॉइंट है ये नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। रहाटकर की बात करें तो पहले ये सर्व कर चुकी हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और मेयर भी रह चुकी हैं औरंगाबाद के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट रोल्स को होल्ड किया था एज BJP नेशनल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रह चुकी हैं पार्टीज वुमेन विंग की। और यहाँ पे डॉक्टर अर्चना मजुमदार को अपॉइंट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे चेयरपर्सन जरूर याद रखिएगा कौन बन गई हैं, इनका नाम है विजय रहाटकर। NCW की बात करें अगर तो कौन से साल में इस बॉडी को फॉर्म किया गया था? 1992 में ये कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था और ये जो कमीशन है ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अगली स्लाइड में हम इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज देख लेते हैं, जो लोग चर्चे में थे उनको डिस्कस करेंगे। विच इंडियन रिसेंटली रिसीव द IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन के लिए ये दिया गया है अवार्ड हमारे इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी को। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विथ फिजीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये दिया गया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। मालती जोशी हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, मालती जोशी का हाल ही में निधन हो गया, ये एक स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड है। वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ खासी फ्रीडम फाइटर यू तिरोत सिंह रिसेंटली अनवील्ड, ये स्टैचू अनवील हुई है इनकी ढाका में। रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024, ये प्राइज दिया गया है आलोक शुक्ला को। Recently, which prison received the Biodiversity Conservation Award, which is constituted by Andhra Pradesh State Biodiversity Board. Correct answer यहाँ पे है Rajahmundry Central Prison. Leo Varadkar, who recently announced his resignation, was the Prime Minister of which country? ये Prime Minister थे आयरलैंड कंट्री के। और अब हम बात करेंगे कि आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है सिमोन हैरिस और राजामुंद्री सेंट्रल प्रिजन की लोकेशन क्या है? ये आंध्र प्रदेश में है ऑब्वियसली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली वन द WR चेस मास्टर्स कप इन लंदन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंदन में WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है? ये हैं ए ऑप्शन अर्जुन एरिगैसी। ठीक है, इंडिया के प्लेयर हैं ये और इन्होंने जीत लिया है WR चेस मास्टर्स कप को, जो कि लंदन में हुआ है और इस दौरान इन्होंने हराया है मैक्सिमे वेशाइकर लाग्रवे को इन द फाइनल्स। ठीक है, ये नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और 2 ड्रॉ क्लासिकल गेम्स हुए जिसके बाद अर्जुन ने टाई ब्रेकर इवेंट को जीत लिया था अंडर टाइम प्रेशर। और इस टूर्नामेंट
कि खास बात क्या है कि ये 16 प्लेयर का एक नॉकआउट इवेंट रहा और अर्जुन अब लीड कर रहे हैं फिटे सर्किट को, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा कि इंडिया की तरफ से अर्जुन एरिगैसी ने जीता है WR चेस मास्टर्स कप, जो कि हुआ था लंदन में, ठीक है। लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स कुछ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ड्यूरेंट कप आपका रिलेटेड है फुटबॉल से। हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। इसमें ओवरऑल इंडिया ने 11 मेडल्स जीते हैं। विच कंट्री वन द गोल्ड मेडल्स इन बोथ द मेंस एंड द वुमेन्स कैटेगरीज एट द 2024 चेस ओलंपियाड, जो कि बुडापेस्ट में हुआ था। यहाँ पे आंसर है इंडिया। इंडिया ने मेंस और वुमेन्स कैटेगरीज में ये गोल्ड मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में। Mona Agarwal recently won a bronze medal in which event at the 2024 Paris Paralympics। इसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है शूटिंग इवेंट में। Recently which country won the 2024 ICC Under 19 वर्ल्ड कप। ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। आपको बताना है कि किसको हरा के ऑस्ट्रेलिया ने इस कप को जीता है। Recently Indian hammer thrower रचना कुमारी has been banned for how many years for doping। डोपिंग के लिए इनको बैन किया गया है 12 साल के लिए। Who became the first Indian archer to win the gold medal at the 2024 Paris Paralympics। तो ये बन गए हैं हरविंदर सिंह, ठीक है। ये फर्स्ट इंडिया की तरफ से आर्चर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने आज के 10 करंट अफेयर्स कवर कर लिए अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट। और लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगी, और आज का जो आपका होमवर्क है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ज़्यादातर इसमें फेस्टिवल और टेम्पल की लोकेशन पूछी गई है। आई एम श्योर ये सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। आप इनका जवाब ज़रूर लिखने की कोशिश करिएगा कॉमेंट में, एटलीस्ट अटेम्प्ट करिएगा इस क्विज को। जितने भी आते हैं वो मैटर नहीं करता है, यहाँ पे बस आपका अटेम्प्ट देखा जा रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग कल अब मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और कंक्लूड करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि सारे क्वेश्चंस हमारे डेली 20 MCQ सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, ओके। तो कल फिर मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। With this, me Nuzhat Sana signing off.